क्या है? ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का अगर हम हिंदी मीनिंग बताएं तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें नदियाँ बहती हैं। एक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरियाँ और उसी की डिस्ट्रीब्यूटरी, उसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलेंगे उसे? डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं पता? देखो पहले तो पाइप जुड़ा, अब पाइप में पानी ज़्यादा हो गया तो पाइप फट गया, अलग अलग पाइप में हमने क्या लगा लिए? अलग अलग छोटे छोटे पाइप लगा लिए, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है? ट्रिब्यूटरी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटरी है। टेंशन मत लिए, अभी आंसर सबके मिलेंगे। देखो इधर, ये थी रिवर, गंगा रिवर, ठीक है। अब इसमें आ गई यमुना मिल गई, ठीक है, ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब ये बड़ी बन करके जब नीचे की तरफ जाती है तो इसका फ्लो क्या हो जाता है? ओवरफ्लो हो जाता है। नहीं, इसका फ्लो क्या हो जाता है? इसका फ्लो हो जाता है स्लो। क्या हो जाता है? स्लो। क्यों? फास्ट होना चाहिए ना। क्यों? नीचे की तरफ आ गई ना, यहाँ से फास्ट होगा, हिमालय से फास्ट होगा, मैदान में आ गई ना तो मैदान में क्या हो जाएगा? स्लो। और यहाँ तक आते आते, जो बे ऑफ बंगाल तक आते आते, इसका फ्लो ऐसा हो जाएगा कि ना ये नदी क्या करेगी? अपने साथ जो सिल्ट लेके आई है, सिल्ट क्या है? मिट्टी। अब ये एक जगह पे जम गई तो ये नदी ऐसे जानी थी जो ऐसे जाएगी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। आगे समझ? चलो, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ द एरिया, यानी कि ड्रेनेज बताता है रिवर सिस्टम के एरिया को। लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट द स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेन रिवर। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक रिवर थी जो मेन रिवर थी। एग्जाम्पल हम बड़ी रिवर का लेंगे, जैसे गंगा। अब गंगा के साथ दूसरी ट्रिब्यूटरी आकर के मिल गई यमुना, ठीक है, क्या मिल गई? यमुना। तो इसे बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम। क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज द लेक और सी। ये कहाँ जा कर के मिलेगी? देखो इसने क्या बोला कि ये कहाँ जाएगी? या तो लेक में जाएगी या किसी सी में जाएगी। अब और या ओशियन में जा सकती है। किस में जा सकती है? या तो लेक में जाएगी, सी में जाएगी या ओशियन में जाएगी। तीनों की डेफिनेशन पता है? सी और ओशन में डिफरेंस क्या है? सी स्मॉल होता है, ओशियन बड़ा होता है। सी मतलब तो देखना होता है। तो SEE होता है, यहाँ पे SEA है। ठीक है, तो सी का देखो, तीनों का लेक मतलब क्या होता है? क्या होता है? पानी रुका हुआ तालाब। हाँ, और ओशियन पता है? बड़ी पानी की जगह, ऐसे जैसे दूरबीन से देख रहे हैं तो जहाँ तक हमारी यहाँ पे जाएंगे वहाँ तक पानी, उसे बोलते हैं ओशियन। और ऐसा पानी जो ओशियन से छोटा हो। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो लेक ये होगी, ओशियन ये होगा, नहीं ओशियन नहीं, ये सी होगा और ये होगा ओशियन, जैसे अरेबियन सी। ठीक है, ये सी है और ये लेक है और ये है ओशियन, जैसे इंडियन ओशियन। आया समझ? आप देखेंगे यहाँ से, द एरिया ड्रेनेज बाई द सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड, एक रिवर और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी साथ बहेंगी तो उसे बोलेंगे बेसिन। क्या बोलेंगे उसे? बेसिन। अब सच एज दी अप लैंड, यानी कि ऊपर वाले लैंड की बात करें, इज नॉन एज दी वाटर डिवाइडर। ये क्या है? वाटर डिवाइडर क्या होता है? जब एक नदी, ये नदी थी हमारे पास और ये नदी थी, तो यहाँ पे क्या आ गए? बीच में आ गए माउंटेन। क्या आ गए? माउंटेन। तो इस नदी का पानी इस नदी के पानी में मिल नहीं रहा है, इसे बोलते हैं वाटर डिवाइडर। क्या बोलेंगे इसे? वाटर डिवाइडर। दुनिया की सबसे बड़ी ड्रेनेज, वो ड्रेनेज क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? तो अमेजोन का। और इंडिया का कौन सा है? क्या ये अमेजोन? अमेजोन एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनता है। अमेजोन नदी है, अमेजोन जंगल है, अमेजोन कंपनी है। और अमेजोन पता है किसका नाम था? अमेजोन एक लेडीज़ का नाम था। अब देखेंगे हम रिवर, हमारे देश का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? गंगा। कौन सा? गंगा। क्या है सबसे बड़ा बेसिन? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी किस नदी के पास है? गंगा के पास। किसके पास है? गंगा के पास। आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो इंडिया में ना दो तरीके की रिवर होती हैं। एक तो होती है हिमालयन रिवर जो कि साल भर बहती है, और एक होगी पेनिनसुला रिवर। पेनिनसुला क्या है? प्लेट्यू।
अब उसमें नदियाँ बहेंगी, ठीक है, क्या बहेंगी, नदियाँ। नदियाँ। पहले हमने जगह की स्टडी पता है क्यों की है, अब हमारी इमेज बनने लगेगी, कहाँ गोदावरी थी, कहाँ महानदी थी, कहाँ गंगा थी, कहाँ हमने कृष्णा को देखा, कहाँ हमने पेरियार को देखा, ठीक है। तो ये अब इमेज बनेगी हमारे दिमाग में। 2 नदियाँ हैं, मार नहीं रही हूँ तुझे, ठीक है, 2 नदियाँ, एक है हमारी हिमालय वाली और दूसरी है हमारी पेनिनसुला प्लेटू वाली। और तुम्हारे अंदर दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि प्लेन वाली नदी कहाँ गई? कि वो तो वहीं से आ रही है ना, हिमालय से होती है। हाँ, ठीक है। अच्छा बता देती हूँ, ले जब तक इसे दिखाऊंगी नहीं तब तक इसे समझ नहीं आएगा। देखो ये है इंडिया, इंडिया में 2 तरीके की रिवर है। इधर वाली रिवरों को बोलेंगे पेनिनसुला रिवर, ये वाली, और इधर वाली रिवर को बोलेंगे हिमालयन रिवर, ठीक है। अब पता चल गया, ठीक है। मानेगा नहीं जब तक इसे डायग्राम नहीं दिखाएंगे। देखो The drainage system of India are mainly controlled by the broad reef feature of the subcontinent. According, the Indian river are divided into the 2 major group. First is the Himalaya river and second is the Peninsular river. Apart from origin, जैसे इनका origin होता है from the 2 major physiographical region of India, the Himalaya and Peninsular river are the different from each other in a many way. इन दोनों में difference होता है बहुत तरीके से। मोस्ट ऑफ दी हिमालय रिवर आर दी पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब क्या होता है, जो लगातार बहती है, 12 मासी, ठीक है, उसे बोलते हैं। इट मीन्स दैट हैव दी वाटर थ्रू आउट दी ईयर। दिस रिवर रिसीव दी वाटर फ्रॉम दी रेन एंड वेल एज दी मेल्ट स्नो फ्रॉम दी लॉफ्टी माउंटेन। यानी कि ये किससे, देखो इसने 2 चीज़ बोली, एक तो बारिश से भी पानी मिलेगा, दूसरा जो आइस जमी है, बर्फ जमी हो, उससे भी पानी मिलेगा माउंटेन से। कहाँ से मिलेगा, माउंटेन से। द 2 मेजर हिमालय रिवर इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड माउंटेन रेंज। यानी कि अगर नॉर्थ वाले जो हिमालय का नॉर्थ पार्ट है उससे 2 बड़ी नदी निकलती है, पहली है ब्रह्मपुत्र, दूसरी है इंडस। कौन सी है, इंडस। नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्ज। यानी कि ये क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज है या जॉर्ज है, गॉर्ज, ठीक है, ये क्या बनाती है, ये? जॉर्ज बनाती है, गॉर्ज, गॉर्ज बनाती है, क्या बनाती है। अच्छा तुम्हें जो गॉर्ज नहीं पता ना, नहीं पता, देखो तुम्हें बताती हूँ। तुम दौड़ते हो और तुम ऐसे चौकोर में दौड़ते हो ना, चौकोर में, तो यहाँ से जो तुमने घुमाव लिया है ना, जो यू टर्न लिया है हाँ, यहाँ याद पर, आया। हाँ, उसी को बोलते हैं गॉर्ज, ठीक है, स्ट्रक्चर। नदी लेती है वो। द हिमालय रिवर हैव द लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर दी सोर्स टू दी सी। यानी कि हिमालय की जो रिवर है ना, वहाँ से जो स्टार्ट होकर के नीचे की तरफ आती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो बहुत लंबी दूरी तय करती है। क्या करती है, बहुत लंबी दूरी तय करती है। द परफॉर्मेंस ऑफ इंटेंसिव एरोशन एक्टिविटी इन देयर दी अपर कोर्स एंड द कैरी यूज लोड ऑफ द सिल्ट एंड सैंड। आप देखना, मैप देखना पहले, ठीक है। अब मैप देखना, तुम भी देखो मैप, अरे बड़ा तो जाने दो, इससे देखो यहाँ से, ये सोर्स किसका, नदी यहाँ से निकली है, पतली है, क्या है ये, अपर कोर्स है, क्या है, अपर, यानी कि ऊपर की तरफ पतली है बिल्कुल, फिर मिडिल में आकर के चौड़ी हुई, फिर उसके बाद क्या है, मिडिल में आकर के चौड़ी हो गई, फिर उसके बाद लोअर कोस्ट में जाकर के बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई, और यहाँ पे बनाती है ऑक्सफोर्ड लेक। किसे कहते हैं, जब एक नदी में से कट के परमानेंट एक जगह में क्या बन जाए, पानी रुक जाए, क्या रुक जाए, वो पानी रुक जाए, उसे बोलते हैं ऑक्सफोर्ड लेक। जैसे पानी एक बड़ी ज़्यादा हो नदी में गया। से हाँ, पानी कट के एक जगह रुक जाए, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सफोर्ड लेक, ऑक्सबुल लेक, हाँ, बॉल, बॉल लेक। ऑक्सबो, बो, BOW, तो ये मतलब बनेगी कैसे, जैसे कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है गर्मी में, इस तरीके से बनेगा ये। नहीं, बाढ़ आती है, हाँ, तो बाढ़ में क्या होता है, ये वाली जो रिवर है, ये यहाँ से देखो, जैसे ये रिवर फ्लो हो रही थी, ठीक है, अब बाढ़ आई थी तो ये रिवर यहाँ तक ऐसे ऐसे डायग्राम में भी बहने लगी, ऐसे करके। अब बाढ़ चली गई और यहाँ पे मिट्टी जम गई इस वाले एरिया में, इसमें, तो ये पूरी तरीके से लेक में कन्वर्ट हो गई, अच्छा, ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये देखो, तो मैं पहले बताती हूँ डिस्ट्रीब्यूटरी, देखो डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी इसमें मानेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, ये इसमें मिली है ना आके। और यहाँ से देखो, ये इसका जो मुहाना है, मुहाना मतलब माउथ, इसे बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर, क्या बोलेंगे इसे, माउथ। यहाँ पे देखो इसी ने अपने अलग अलग भाग कर लिए,
तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। कॉर्ड समझ के में आ गया। रिवर में कितनी कॉर्ड्स होती हैं? अपर, मिडिल, लोअर, ठीक है। ऑक्सफोर्ड लेक किस में बनती है? लोअर में। किस में बनती है? लोअर में। इस चीज़ को याद रखना। मियांडर किसे कहते हैं? जब पहली बार ऑक्सफोर्ड लेक जिस जगह पे बहुत ज़्यादा क्या पानी को रोक दिया, मियांडर किसे बोलेंगे? जिस जगह पर पानी को हमने ज़्यादा रुका, एक ऐसा सर्पिलाकार शेप लेकर के ऐसे, तो इस वाले को बोलेंगे मियांडर। और देखो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा है ये जो दिख रहा है ना ग्रीन वाला पोर्शन, इसमें ये डेल्टा है। ये जो दिख रहा है डेल्टा, ये ब्लू है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज की क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। समझ आया? कोई दिक्कत इसमें? आप देखेंगे they perform the intensive erosion activity in their the upper course and the carry huge load of the silt and sand in the middle and the lower course. These rivers for the meander, Oxford Lake and many other depositional feature in the flood plain. क्या है? फ्लड प्लेन में क्या हो जाएंगे? बहुत ही ज़्यादा डिपोजिशनल फीचर हो जाएंगे फ्लड प्लेन। दे आल्सो हैव दी वेल डेवलप्ड डेल्टास, यानी कि क्या बन जाएंगे नीचे? इसमें वही लिखा है जो मैंने तुम्हें यहाँ समझाया है, कुछ अलग नहीं लिखा ना? नहीं आया ना? कोई बात नहीं। देखो जो नदी ऊपर से आ रही है उसमें क्या होगा? इरोशनल एक्टिविटी होगी। अब इरोशनल एक्टिविटी पता नहीं है ना? सना नहीं पता ना? इरोशनल एक्टिविटी नहीं पता ना? इरोशनल एक्टिविटी नहीं पता ना? मतलब ज़्यादा तेज आ रही है तो अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे? इरोशनल एक्टिविटी समझ आ गई थी। इरोशनल एक्टिविटी जो होती है वो अपर कोर्स से नीचे की तरफ आती है। बहुत ज़्यादा क्या लेके आएंगे? मिट्टी और रेत। मिडिल में आकर के ये क्या हो जाएगा? मियांडर बनेंगे। मियांडर लिखा है इसमें, मियांडर बनेंगे। और मियांडर ही जाकर के ऑक्सफोर्ड लेक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्सफोर्ड लेक। और बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल जो फीचर है वो फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब क्या है? बाढ़ वाला प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाढ़ वाला एरिया बनाएंगे। और नीचे जाकर के डेल्टा बनेगा। क्या बनेगा? डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा जब मिट्टी रेत वगैरह बह के आया ना, जो नीचे जम गया यहाँ पे, देखो इसे बोलेंगे डेल्टा। ये जो जमा है, आ रहा। ठीक। अब देखो अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर द सीजनल। जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है वो क्या है? रीजन मतलब सीजन पर डिपेंड करती है। पानी बरसेगा तो बहेंगे, ठीक है। एज द एयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इवन द लार्ज रिवर हैव द रिड्यूस फ्लो एंड वाटर इन देयर द चैनल्स, यानी कि उनका जो पानी है ना उनके चैनल में धीरे धीरे कम होता जाता है। पेनिनसुला हैव द शॉर्टर, ये शॉर्टर है। और सेलोवर है। सेलोवर का मतलब क्या है? उथली है, ज़्यादा अंदर तक गहराई में नहीं गई है, ठीक है। कोर्स में कंपेयर करें तो हिमालयन रिवर है उनके साथ, ठीक है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है कंपैरिजन करना। सम ऑफ द ओरिजिनल इन दी सेंट्रल हाईलैंड, कुछ सेंट्रल हाईलैंड से बनी है एंड फ्लो करती हैं टूवर्ड दी बेस्ट। किधर की तरफ बह रही है? बेस्ट की तरफ। बेस्ट की तरफ कौन सी रिवर बहती है? कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर? क्या तुम बता सकते हो दो बड़ी रिवर? मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुला ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट से कहाँ किधर की तरफ जाती हैं? फ्लो करती हैं बे और बंगाल के साथ। एक तो उसने बोला है कि हमें लार्ज रिवर बतानी है किसकी? जो सेंट्रल आइलैंड है, तो उसकी दो रिवर हम तापती है, नर्मदा, लार्ज नर्मदा, ठीक है। फिर उसने बोला है कि वेस्टर्न घाट यानी कि इस वाली साइड से, इंडिया की इस वाली साइड से इधर की साइड बहने वाले दो नदियों के नाम बताने हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 बता दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो वेस्ट से बहने वाली। हाँ, अब देखेंगे हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर में हम पहली रिवर पढ़ेंगे इंडस। क्या है? इंडस। हिमालय से बहने वाली 3 रिवर है, एक तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और इंडस है। इसमें ना हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? इंडस को। इंडस को पढ़ेंगे। इंडस रिवर क्या है? तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। कौन सी लेक है? मानसरोवर लेक है। कौन सी लेक है? मानसरोवर लेक। और ये मानसरोवर लेक से वेस्ट की साइड बैठती है। किसकी साइड? वेस्ट की साइड। किसकी? मानसरोवर लेक कहाँ है? मानसरोवर लेक कहाँ है? यहाँ है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला। और कहाँ बहती है? ऐसे बेस्ट, ये बेस्ट ही तो हुआ है इसका। किधर की तरफ बह रही है? बेस्ट की तरफ।
और इंडिया में नहीं है ना मैम इंटर सरोवर? करती है, नहीं इंटर करती है कहाँ पे, लद्दाख में। इंडिया के कौन से पार्ट में इंटर करती है, लद्दाख में। और यहाँ पे पिक्चोरियल घोर्स बनाती है, यानी कि ऐसे जिसकी फ़ोटो ली जा सकती है और बड़ा खुशनुमा वो बनता है चेहरा यहाँ पे। उसके अलावा 7 ट्रिब्यूटरी है इसकी, जिसमें जास्कर, नुब्रा, शोक्या, हुंजा, ठीक है, जो ज्वाइन करती है इसे कश्मीर में। कहाँ कर रही है, कश्मीर में। ये लाइन याद रखने वाली है, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शोक्या। क्या ये क्या, इसकी बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी मतलब जो जुड़ेंगी इसमें। तो जो कश्मीर वाले एरिया में जो ज्वाइन करेंगी उनके नाम क्या है, जास्कर, नुब्रा, शोक्या, हुंजा। क्या है, हुंजा, 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 हाँ, शोक्या। उसके अलावा देखिए जो इंडस फ्लो करती है वो कहाँ करती है, बलूचिस्तान। क्या लिखा है, बलूचिस्तान में इंडस, बलूचिस्तान जाएगी, गिलगित जाएगी और इमर्ज हो जाएगी माउंटेन में, अलॉट में, ठीक है। इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगी कहाँ पे, मिठानकोट पाकिस्तान में। कहाँ करेंगे, मिठानकोट पाकिस्तान में। इसकी इमेज देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ये जो जगह है जिस पे ये मिल रही है यहाँ पे, इसे बोलते हैं मिठानकोट। क्या है, मिठानकोट। कहाँ मिलेंगी सारी रत्ती, मिठानकोट, पाकिस्तान। उसके अलावा बियॉन्ड दिस इंडस फ्लो साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट की, साउथ की तरफ बहेगी। वेस्ट का वर्ड का मतलब होता है WARDS का मतलब होता है नीचे की तरफ, और जो होता है ना तरफ, वो है। तो कहाँ बहेगी, साउथ की तरफ बहेंगी। और कहाँ, अरेबियन सी में गिर जाएगी, कराची में जाकर। इंडस प्लेन जो होता है वो बहुत ही ज़रा जेंटली स्लोप है, यानी कि ऐसे उठा हुआ है, ऐसे ऐसे जेंटली स्लोप है। विथ आ टोटल लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर है। इंडस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, जो दुनिया में रिवर है ना उनमें से 3rd नंबर की है। ये अपना बेसिन बनाती है, 3rd नंबर की कह सकते हैं हम इसे। और जो कहाँ अपना बेसिन बनाती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और पाकिस्तान, इस सब में अपना बेसिन बनाती है। क्या बनाती है, बेसिन, बहती नहीं है, बेसिन बनाती है, बेसिन। क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी आती है पंजाब से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं आती इसकी। बेसन क्या है, बेसन? बेसिन एरिया, इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ से आती है, देखो कैसे हंस रही है, बेसन नहीं है, बेसिन है वो, BASIN, बेसिन, ठीक है। तो पंजाब से क्या आएगी, सिंध। पंजाब से कौन सी रिवर आ रही है, सतलज, ठीक है। और सतलज के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ये कहाँ से, अलग अलग राज्य से आ रही है और इसमें मिल रही है। डू यू नो में देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी किस किस देशों के साथ कब कब हुई थी। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के साथ 1960 में। इंडिया कैन बी यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिंग बाई द इंडस रिवर सिस्टम। इसका 20% कौन इस्तेमाल करेगा, इंडिया। दिस वाटर यूज फॉर द इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा और साउथर्न वेस्टर्न पार्ट देखेंगे। साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट किसका, राजस्थान का। इरीगेशन करेंगे, इरीगेशन क्या होता है इसे ना, इरिगेशन टाइम टू टाइम पानी देना, आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना। डैम, क्या, डैम, नहीं, नहर बना के पानी देना, डैम बना के पानी देना, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो हेड वाटर गंगा का कॉल करते हैं इसे भागीरथी। जो पहली बार स्टार्टिंग हुआ उसे बोलेंगे भागीरथी। क्या बोलेंगे, भागीरथी, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा को ज्वाइन करती है देवप्रयाग उत्तराखंड में। उसके अलावा हरिद्वार में बहती हुई गंगा इमर्ज हो जाती है किसमें, माउंटेन और प्लेन में। किसमें हुई, माउंटेन और प्लेन में। अब देख लो इसका मैप, ये है मैप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वैसे तो मैं चाहती थी कि तुम्हें इसे अलग से समझाऊँ, ठीक है, पर मैं इसी में समझाऊंगी। देखना यहाँ से, पहला हम इस मैप में देखेंगे, हमारे पास है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे जैसे ही आते हैं हम झेलम के पास, तो झेलम पे है बुलर लेक। कौन सी लेक है, बुलर लेक। कौन सी लेक है, झेलम के पास ही है बुलर लेक। कौन सी है, फिर उसके बाद इंडस के नीचे है चिनाब। ये लाइन याद रखनी है, चिनाब नीचे है। पहले क्या है, देखो पहले इंडस है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर उसके बाद ब्यास है। और ब्यास किस में मिलती है, सतलज में। किस में मिलती है, सतलज में। और सतलज किस में मिलती है, ब्यास में। सतलज मिलती है
रावी, चिनाब और झेलम में। सतलज किस में मिल रही है? रावी, ब्यास और झेलम में। और ये जो जो सतलज की धारा बनेगी वो मिलेगी इंडस में। किस में मिलेगी? इंडस में। उसके बाद नीचे आएंगे हम, दामोदर क्या है हमारा? सागर है। दामोदर सागर क्या है? एक बांध है। क्या है? गोविंद सागर बांध है। क्या है? गोविंद सागर बांध। उसके बाद अलावा देखो, सांबार सॉल्ट लेक है राजस्थान में। सांबार सॉल्ट लेक यानी कि नमक की वो है लेक, है किसकी है? नमक की लेक। फिर उसके बाद देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर, ये चंबल नदी पे बने हैं दोनों। कहाँ बने हैं? चंबल नदी पे। चंबल किस में मिलती है? चंबल यमुना में मिलती है। और यमुना किस में मिलती है? गंगा में। किस में मिलती है? गंगा में। और जो शारदा है, शारदा को ही हम काली रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? काली रिवर। अब देखना एक चीज़ और देखना, हम इंडस और सतलज, जो इंडस पहली है और सतलज है, उसके बीच वाले हिमालय को क्या कहते थे हम? पंजाब हिमालय। फिर काली और सतलज और काली के हिमालय को क्या कहते थे? कुमायूं हिमालय। काली को ही हम शारदा रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब शारदा। अपन ने वो पहले इस वाले कुमायूं हिमालय पढ़ा है हमने। कुमायूं है ना, तो कुमायूं हिमालय किसके बीच में आएगा? ये जो रिवर है इस दर वाले पूरे हिस्से में क्या आएगा? कुमायूं हिमालय आएगा। क्या आएगा? कुमायूं हिमालय। अब हमारी काली और कौन सी थी उसके बाद? तिस्ता। काली और तिस्ता के बीच वाले हिमालय को क्या बोलेंगे हम? नेपाल हिमालय। क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालय। फिर जो तिस्ता या दिवांग वाले हिमालय को क्या बोलेंगे? असम हिमालय। क्या बोलेंगे? असम हिमालय। अब यहाँ से देखेंगे गंगा को एक बार देखेंगे। गंगा रिवर है जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी रिवर है। 2525 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कितनी करेगी? 2000 किलोमीटर की दूरी। अब इसमें काली मिलती है, घग्गर मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी मिलती है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कोई पूछेगा नहीं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होता है? सभी पूछने का है, क्या पूछूं? एक चीज पूछूं मतलब लेफ्ट से आ रही है ना, इसका फ्लो इस तरफ आ रहा है, यूँ जा रही है ये, तो ये लेफ्ट से आ रही है। ये मैप देख पहले। इस मैप में मुझे पता क्या नहीं समझ में आया, मैं आराम से समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मारूंगी भी नहीं। ठीक है, बोल। मार लो। पर मेरे जितनी भी नदी बताई ना, कहाँ क्या हुआ, पंजाब, असम, ये नेपाल, वो तो फिर भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो तो काली वाली, वो तो फिर भी याद है थोड़ा सा। जो ये अभी पढ़ा है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और फिर यहाँ से वहाँ गए, क्या गए, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया शुरू का। देखो इसमें जितनी भी लाइन है ना, हाँ नीली, इनमें सब में पानी बहता है, हाँ। बस इनके नाम अलग अलग है। तो इनके नाम इसलिए याद रखने पड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि है कहाँ, जिससे तुम्हारे दिमाग में बन जाए। तुमसे कभी पूछा जाए कि इंडस कहाँ बहती है, तुम सीधे नॉर्थ ना कह करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहो, तो फिर मज़ा आ जाएगा। और मैं ये पूछूं कि इंडस के नीचे कौन सी रिवर है, तुम कहो झेलम। अरे भाई, फिर उसके बाद बोल दो चिनाब है, रावी इसमें है, लिखा है। हाँ, और ब्यास जो है सतलज में मिलती है। और तीनों झेलम, चिनाब और रावी जा कर के सतलज में मिलती हैं, और सतलज मिलती है किसमें? इंडस में। बस इतना याद हो जाए मेरे बच्चों को, फिर तो मेरे बच्चे आए हाय मजे आ गए। ठीक है, देखो ये है नदियाँ, अभी तुम्हें समझ नहीं आएंगी, केवल तुम सुनो, क्योंकि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक एक बार